Dear student, today our topic is types of hybridization. हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हमने उसकी डेफिनेशन और रूल्स के बारे में डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। अब आज हम उसके टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं एस, पी और डी ऑर्बिटल के मिक्सिंग से निम्न प्रकार के क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो सबसे पहले टाइप में हम एस पी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। एस पी हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि नाम से इसको लग रहा है एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप के हैं और पी ऑर्बिटल डम्बल शेप के होते हैं। तो ये दोनों जो ऑर्बिटल जो मिलकर क्या बना रहे हैं, एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो ऊर्जा व आकृति में एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे, समान होंगे और ये एक सीधी रेखा में 180 डिग्री के एंगल पर स्थित होंगे। इसका वेरी कॉमन एग्जाम्पल है BeCl2। BeCl2। अब BeCl2 में बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, बेरिलियम इज 4, एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4, तो 1s2 2s2 2p0। यहाँ अब हम देखें कि 2s2 कक्षक तो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, लेकिन 2p के जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या है, वेकेंट है। तो एक 2s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एक्साइटेड होकर 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ग्राउंड स्टेट, पहली ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर उसकी एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 1s2 2s1 2px1। ठीक है। तो ये एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या बना रहे हैं, आपके एस पी हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें एस व पी में दोनों में ही एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये दोनों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होकर के दो एस पी ऑर्बिटल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल BeCl2, तो ये जो बेरिलियम है क्लोराइड के साथ जो है बॉन्ड बनाता है और ये सिंपल क्या बनाएगा, सिंपल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जिसकी संरचना क्या होती है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है विद बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अब इसी हाइब्रिडाइजेशन, इसी टाइप का जो दूसरा एग्जांपल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम देखें कि इस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम हो गई आपकी कार्बन, इसके पास दो क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के बाद 1s2 2s1 2p, कार्बन का तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है। अब जो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1s2 2s2 2p1 2px1 2py1, ठीक है, और 2pz1। तो चार इसमें क्या हो गए, अनपेयर, मतलब जो आपके एक एस और दो एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या बना रहा है आपके, ये आपके sp हाइब्रिड। अब इसमें ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन में अपन 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। तो इसको हम डायग्राम से देखें जो है, इसमें क्या होगा कि जो कार्बन तो बीच में है, कार्बन जो है वो बीच में है, कार्बन का जो ऑर्बिटल्स जो है एस ऑर्बिटल ओवरलैप करके ऑक्सीजन के साथ ही ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और एक जो है ऑक्सीजन के साथ ही ओवरलैप करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इनकी जो स्ट्रक्चर जो अपन देखते हैं C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक क्या बन रहा है, इसमें पाई बॉन्ड बन रहा है। तो CO2 का मॉलिक्यूल भी लीनियर मॉलिक्यूल होता है जिसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। इसी के जो अदर एग्जांपल हैं NO2+, HCN, CO, इन सब में भी sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और उनकी स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार से होती है। तो इनके भी यदि डायग्राम आपको बनाने के लिए बोला जाए, एग्जाम्पल ऑफ दिस ड्रॉ द डायग्राम ऑफ NO2+, तो NO2+, HCN, इन सब में भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब नेक्स्ट टाइप जो हम देखें वो है sp2। अब sp2 एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाएंगे, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। तीन जो वही समान ऊर्जा और आकार वाले होते हैंगे, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, और इनकी प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है। इनके जो एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल बोरोन के हैलाइड SnCl2, ये इनके एग्जांपल है, और भी कई सारे हैं। तो बोरोन का हैलाइड, जो सिंपल बोरोन की हैलाइड की बात करें तो बोरोन इज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन इज 1s2 2s2 2px1 2py0 एंड 2pz0।
अब ये बोरॉन जो है वो उसका एक्साइटेड स्टेट में हम करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एस ऑर्बिटल से, जो एस वाले ऑर्बिटल से एक्साइट होकर पी ऑर्बिटल में जाएगा, तो 1s2, 2s1, 2px1 एंड 2py1। तो ये जो बोरॉन का जो s व 2p ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाए, तीन sp2 ऑर्बिटल बनाते हैं। और बोरॉन का जो प्रत्येक जो sp2 और जो ऑर्बिटल होता है वो क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके तीन क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। जो अपन के इस डायग्राम में अपन पीछे वाले में देखें तो इसमें ये तीन बोरॉन के जो तीन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं बोरॉन के और क्लोरीन के साथ क्या है, सिंपल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। इसलिए इसकी प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है विद बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। कोई भी इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसी हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे, दैट इज SnCl2। SnCl2 अब 10 आ गया, ये आ गई आपकी एटॉमिक नंबर 50 है इसका, और 5s2 5p2। इसमें भी वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें भी वो 5s ऑर्बिटल और 2 5p ऑर्बिटल के मिक्सिंग से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक जो ऑर्बिटल होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जबकि शेष 2 कक्षक में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल के साथ क्लोरीन के जो 2 परमाणु जो हैं, क्लोरीन के जो 2 परमाणु हैं, pz ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा और वी शेप की स्ट्रक्चर हमें मिलेगी। तो वी शेप की स्ट्रक्चर मिलने के कारण मीन्स इस जो एग्जाम्पल में SnCl2 में एक क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेगा और इनकी जो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अदर जो एग्जांपल है SO2 है, NO2 है, NO2 माइनस, SO3, ये भी sp2 ऑर्बिटल की हाइब्रिड ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल हैं। अब नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज sp3। sp3 में अगेन 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल मिक्सिंग होकर समान ऊर्जा के और समान ऊर्जा वाले 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। इसे हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इन ये 4 बने हुए और जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है विद बॉन्ड एंगल जो होता है इनका 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर का वेरी कॉमन एग्जांपल है आपका क्या, CH4। CH4 की जो स्ट्रक्चर है अपने को पता ही है कि जो कार्बन जो है एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के एक s और 3p ऑर्बिटल के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्सिंग होकर कि 4 नए क्या बना रहे हैं, sp3 कक्षक बनाते हैं। इसमें जो अपन देखें कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अपने को दिख रही है कि कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के साथ सिंपल से क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें प्रत्येक ऑर्बिटल के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और चारों कक्षक 4 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके हम क्या बना रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो इसी प्रकार से जो है CH4 का एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये अपने इसकी स्ट्रक्चर है जो है ऊपर डायग्राम में अपन इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इसी जो अनदर एग्जांपल है NH4+, अमोनियम में भी यही संरचना होगी, ठीक है। बस उसमें एक क्या होगा, धनावेश होगा। तो ये अपन इसको डायग्राम बना के अपन इसको इसी प्रकार से इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब sp3 की बात ही जो टेट्राहेड्रल में sd3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। sd3 यहाँ क्या आ गई, d ऑर्बिटल आ गई। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे मैग्नीस है, क्रोमियम है, इनमें 4p जो ऑर्बिटल्स की तुलना में 3d ऑर्बिटल की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, एनर्जी कम होती है। तो संकरण में तीनों p ऑर्बिटल की तुलना में 3d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं, इनमें से 3d ऑर्बिटल dxy, dyz एंड dxz भाग लेकर के ये क्या बनाए, टेट्राहेड्रल आकृति में आयन्स बनाते हैं। तो जो sp3 हो या sd3 हो, केंद्रीय परमाणु की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के। आज हमने जो डिस्कस किया वो sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसमें सारे मॉलिक्यूल्स जो भी एग्जाम्पल इनके अंतर्गत आ रहे हैं उनके बारे में उसका अपने को पहले ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम बनाना है, फिर उसका एक्साइटेड स्टेट में और उसमें फिर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अब नेक्स्ट में इसके अदर एग्जाम्पल हम देखेंगे।